तो वहीं बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र में चौंकाने वाला मामला सामने आया। कैरोना गांव की महिला ने अपने देवर को कागजों में मृत घोषित कर उसकी जमीन हड़प ली। पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इस रिपोर्ट को देखिए। साहब मैं जिंदा हूँ, भाभी ने मुझे कागजों में मरवा दिया। ये शब्द हैं एक 70 साल के बुजुर्ग बालकिशन के। बालकिशन बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। इस गांव में रहने वाली उसकी भाभी ने कागजों में उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की रहने वाली महिला ने अपने देवर को कागजों में मृत घोषित कर उसके हिस्से की जमीन को अपने नाम करा लिया। इस बात की जानकारी जब उसके देवर को हुई तो वो अधिकारियों के चक्कर लगाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसकी भाभी, तत्कालीन लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम जिंदा हैं और हमारे भाई गुजर गए। हमारे भतीजा ने हमारे नाम पर दर्ज हो गए हमारा मृत्यु कर। बहुत कोई जगह किया, कोई सुनवाई नहीं किए, तब यहाँ आया हमने हमके जानकारी जब गए रुधौली तहसील में तब जानकारी मिला। अब ये साहब जिंदा हैं। हम आप लोग बालकिशन हम रहते हैं। एक हमारा निवासा है ससुराल सलतुआ बाजार के पास। एक बार फिर राजस्व के अधिकारियों की लापरवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, पूरा मामला रुधौली थाना क्षेत्र के कैरोना गांव की है, जहां के रहने वाले किशोर नाम के व्यक्ति की उनके सगे भाभी और भतीजे ने उन कागजात में उनको मृतक दिखाकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। आपको बता दें, पूरे मामले की जानकारी उन्हें तब हुई जब वो अपने पैतृक आवास पर पहुंचे और अपनी खतौनी निकाली तो उन्होंने देखा कि उस खतौनी में उन्हें मृत घोषित कर सारी जायदाद उनके भतीजे और भाभी के नाम कर दी गई है। 70 साल के बालकिशन ने पुलिस को बताया कि वो रुधौली थाना के कैरोना गांव का रहने वाला है। उसकी भाभी सावित्री ने उसका फर्जी ढंग से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा लिया, जिसके बाद धोखे से उनके हिस्से की भूमि को अपने नाम विरासत करा लिया। उसने कहा कि जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दे दी। इसमें उनके साथ तत्कालीन लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी समेत अन्य लोग मिले हुए थे। हमारा ये है कि हमारे पिताजी जो बालकिशन है और हमारे पिताजी को हमारे बड़े पिताजी के लड़के के द्वारा मृतक दिखा करके इनकी जमीन में सेक्रेटरी लेखपाल और जो है राजस्व निरीक्षक इनकी मदद से वो खतौनी में वरासत बकायदा दर्ज करवा लिए हैं। इस संबंध में हमने जानकारी एसपी साहब को दिए हैं, डीएम साहब को दिए थे और यह डीएम साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, हर एक जगह मैंने अपना कागज अप्लाई किया। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी ऑनलाइन करवाया था। जन सुनवाई ऐप के माध्यम से मैंने थाने पे भी सूचना दी थी। थाने पे हम लोगों को बुलाया गया, लेकिन हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तब मजबूरन हम लोग कोर्ट से अपना मुकदमा दर्ज करवाए हैं। पुलिस ने बुजुर्ग की तहरीर पर सावित्री देवी, राम रतन, राम पराग, तत्कालीन लेखपाल, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी एसओ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। किशुन द्वारा लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ा और लगातार उनके द्वारा बताया गया कि 8 महीने तक हम सभी अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब राम किशुन ने जो है मामले को लेकर न्यायालय में 156 की 3 के तहत मुकदमा दाखिल किया और जो उसमें संलिप्त अधिकारी थे और उनके भाभी और भतीजे मिलाकर कुल 6 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश जारी हुआ। अब मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। न्यूज स्टेट के लिए